प्रिय छात्राः सुप्रभातम्। संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। आइए आज हम लोग नवमी कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संस्कृत कथा नाटक कौमुदी भाग के प्रथम पाठ गार्गी याज्ञवल्क्य संवादः नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। उपनिषद भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल आधार हैं। प्राचीन काल से ही मानव मन में सृष्टि के संबंध में जानने की इच्छा से जो भी प्रश्न उठाए गए, जिनका समाधान जिनमें किया गया, वे ग्रंथ ही उपनिषद हैं। उपनिषद 108 होते हैं, किंतु 11 प्रमुख उपनिषद माने गए हैं। गार्गी याज्ञवल्क्य संवादः, यह पाठ बृहदारण्यक उपनिषद से संकलित है। इसमें राजा जनक की राजसभा में गर्गवंशी ऋषि वचक्नु की विदुषी पुत्री गार्गी तथा महर्षि याज्ञवल्क्य का ब्रह्म विद्या से संबंधित गूढ़ शास्त्रार्थ हुआ है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने गार्गी के प्रश्नों का धैर्यपूर्वक उत्तर दिया। अंततः संतुष्ट होकर गार्गी ने उपस्थित सभी ब्राह्मणों के सम्मुख याज्ञवल्क्य को ब्रह्मनिष्ठ स्वीकार कर लिया। गार्गी याज्ञवल्क्य की वैदुष्यपूर्ण चर्चा से समझा जा सकता है कि प्राचीन काल से ही भारतीय महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त हुआ करती थी। आइए अब हम पाठ की चर्चा करते हैं। प्राचीन काल में मिथिला के राजा जनक ने पर्याप्त दक्षिणा वाला यज्ञ किया, जिसमें कुरु और पांचाल देश से ब्राह्मण आए। पर्याप्त विद्वानों के आ जाने पर राजा के मन में यह जिज्ञासा हुई कि इन विद्वान ब्राह्मणों में से ब्रह्म विद्या का जानकार कौन होगा। यह जानने के लिए स्वर्ण जटित सींगों वाली हजारों गायें मंगवाकर विद्वान ब्राह्मणों से राजा बोले, आप लोगों में से जो ब्रह्मज्ञानी हो वह मेरी ये सभी गायें ले जाए। राजा जनक की घोषणा सुनकर सभी ब्राह्मण मौन रह गए, एक दूसरे का मुख देखने लगे। समूह में बैठे हुए सभी ब्राह्मणों में से याज्ञवल्क्य मध्य में खड़े होकर अपने शिष्य को सभी गायों को अपने आश्रम में ले चलने के लिए कहा। याज्ञवल्क्य की इस बात को सुनकर सभी ब्राह्मण याज्ञवल्क्य पर क्रोधित हो गए। राजा जनक के होता अश्वल ने याज्ञवल्क्य से पूछा कि केवल आप ही सर्वोच्च ब्रह्मज्ञानी हैं। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि ब्रह्मज्ञानी होने के कारण मैं इन गायों को अपने आश्रम में नहीं ले जा रहा हूँ। मुझे तो इन गायों की आवश्यकता है, इसलिए मैं इन्हें ले जा रहा हूँ। सभी ब्राह्मणों ने याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ करना चाहा और उनको शास्त्रार्थ करने की चुनौती देते हुए
उनसे शास्त्रार्थ किया तथा पराजित हो गए। उस सभा में ब्रह्मवादिनी गार्गी को भी बुलाया गया था। अश्वल आदि अनेक ब्राह्मणों के पराजित हो जाने पर गार्गी ने स्वयं याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ करना शुरू कर दिया। याज्ञवल्क्य धैर्यपूर्वक सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। दोनों के मध्य हुआ शास्त्रार्थ इस प्रकार है। गार्गी, हे याज्ञवल्क्य, यदिदं दृश्यमानं पार्थिवं सर्वं अप्सु ओतं च प्रोतं च ताः आपः कस्मिन् खलु ओताः प्रोताश्च। गार्गी ने कहा, हे याज्ञवल्क्य, यदिदं दृश्यमानम, यह जो दृश्यमानम अर्थात दिखाई दे रहा है, पार्थिवम भौतिक जगत, सर्वम अप्सु ओतं च पुरोतं च, वह सब जल पर आधारित है। ताः आपः कस्मिन् खलु ओताः प्रोताश्च, वह जल किस पर आश्रित है। यह गार्गी ने प्रश्न याज्ञवल्क्य से किया। याज्ञवल्क्य बोले, वायु इति, यह जो जल है, जल वायु पर आश्रित है। गार्गी ने पुनः प्रश्न किया, वायु कुत्र, वायु किस पर आश्रित है, आधारित है। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, वायु अंतरिक्ष लोक पर आश्रित है। गार्गी ने पुनः प्रश्न किया, कुत्र खलु अंतरिक्ष लोकाः, अंतरिक्ष लोक किस पर आश्रित है। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, अंतरिक्ष लोकाः गंधर्वलोकेषु कार्त्स्येन आश्रिताः, अंतरिक्ष लोक गंधर्व लोक पर संपूर्ण रूप से आश्रित है। गार्गी, भगवन गंधर्वलोकाः कस्मिन्, गार्गी ने पुनः प्रश्न किया, भगवान गंधर्वलोक किस पर आश्रित हैं। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, गंधर्वलोक आदित्यलोकेषु आश्रिताः, गंधर्वलोक आदित्यलोक पर आश्रित है। गार्गी का पुनः प्रश्न है, आदित्यलोकाः कुत्र ओताः प्रोताश्च, आदित्यलोक किस पर आश्रित हैं। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, चंद्रलोकेषु, चंद्रलोक पर आश्रित हैं। गार्गी, चंद्रलोकाः कस्मिन्, गार्गी ने पुनः प्रश्न किया, चंद्रलोक किस पर आश्रित हैं। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, चंद्रलोक नक्षत्रलोक पर आश्रित है। गार्गी, कस्मिन् खलु नक्षत्रलोकाः, नक्षत्रलोक किस पर संपूर्ण रूप से आश्रित हैं। याज्ञवल्क्य, देवलोकेषु देवी, नक्षत्रलोक देवलोक पर आश्रित हैं। गार्गी, देवलोकाः कुत्र, गार्गी ने प्रश्न किया, देवलोक किस पर आश्रित हैं। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, देवलोक इंद्रलोकेषु देवलोकाः समाहिताः, इंद्रलोक देवलोक पर आश्रित हैं। गार्गी, हे याज्ञवल्क्य, इंद्रलोकाः कस्मिन् कार्त्स्येन व्याप्ताः, गार्गी ने पूछा, हे याज्ञवल्क्य, इंद्रलोक किस पर पूर्ण रूप से आधारित हैं। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, प्रजापति लोकेषु गार्गी, हे गार्गी, प्रजापति लोक पर आश्रित हैं। गार्गी, कुत्र खलु प्रजापति लोकाः, गार्गी ने पुनः प्रश्न किया, प्रजापति लोक किस पर आश्रित हैं। याज्ञवल्क्य ने कहा, हे गार्गी, प्रजापति लोकाः ब्रह्मलोकेषु ओताः प्रोताश्च, हे गार्गी, प्रजापति लोक ब्रह्मलोक पर संपूर्ण रूप से आश्रित हैं। गार्गी, ब्रह्मर्षे कुत्र खलु ब्रह्मलोकाः, गार्गी ने पुनः प्रश्न किया, हे ब्रह्मर्षि, ब्रह्मलोक किस पर आश्रित है। याज्ञवल्क्य ने इसका उत्तर दिया, हे गार्गी, ब्रह्मलोकम अपि अतिक्रम्य
ततः ऊर्ध्वस्य तदाधारस्य प्रश्न मा कुरु। ब्रह्मलोक का अतिक्रमण करके उसके ऊपरी आधार का प्रश्न मत करो, अन्यथा ते मूर्धनः पतनम भविष्यति, नहीं तो तुम्हारा सर नीचे गिर जाएगा। एवं कथिते च याज्ञवल्क्ये गार्गी उपरराम। याज्ञवल्क्य के ऐसा कहने पर गार्गी चुप हो गई। इसके उपरांत उद्दालक ने याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ करना आरंभ कर दिया, किंतु याज्ञवल्क्य ने उद्दालक को पराजित कर दिया। ऐसा देखकर गार्गी ने 2 प्रश्न करने के लिए ब्राह्मणों से अनुमति मांगी। गार्गी ने याज्ञवल्क्य से 2 प्रश्न किया भी, जिनका उत्तर याज्ञवल्क्य ने दे दिया। प्रश्नों का उत्तर देने के बाद याज्ञवल्क्य को गार्गी ने ब्रह्मज्ञानी मान लिया तथा सभी विद्वानों से बोली कि आप लोगों में से कोई भी याज्ञवल्क्य को ब्रह्म विद्या में जीत नहीं सकता है, अतः आप सभी विद्वान इन्हें सम्मानपूर्वक प्रणाम करके अपने अपने स्थान चले जाएं। बच्चों, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी ज्ञान का अभिमान नहीं करना चाहिए। आइए हम पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। पर पहला शब्द देखें, बहुदक्षिणेन, अर्थात पर्याप्त दक्षिणा वाला। दूसरा शब्द प्रशमनार्थम, इसका अर्थ शांत करने के लिए। ब्रह्मिष्टपण अर्थात सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी होने की शर्त। कार्त्स्येन अर्थात पूर्ण रूप से। निशम्य, इस शब्द का अर्थ है सुनकर। कालत्रय परिच्छिन्नम, इसका अर्थ है तीनों कालों में जो व्याप्त रहे। अगला शब्द है प्रत्युचे, इसका अर्थ है उत्तर दिया। आइए अब आप लोगों ने क्या सीखा यह जान लेते हैं। बोध प्रश्नाः। पहला प्रश्न देखें, जनकस्य होता कः आसीत्? अश्वलः। गार्गी कस्याः पुत्री आसीत्? बचक्नोः। जनकस्य यज्ञे कुतः ब्राह्मणाः समागताः? उत्तर है इसका कुरु पांचाल देशेभ्यः। गृह कार्यम। गार्गी का जीवन परिचय अपनी मातृभाषा में लिखिए। धन्यवादः।